नमस्कार, मैं सुशील कुमार। बिहार में आज पहले चरण का चुनाव हो रहा है, यानी कि वोटिंग हो रही है। 71 विधानसभा सीटों पर जो है मतदान हो रहा है। इसको लेकर के तमाम तरह की खबरें आ रही हैं, उन पर हम लगातार बात कर रहे हैं और किस तरह के रुझान आ रहे हैं उस पर हम बात करेंगे। ये माना जा रहा है कि लोग जो है बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़कर जो है इस बार वोटिंग कर रहे हैं और मतदाताओं में एक ज़बरदस्त जो है उत्साह रुझान देखा जा रहा है। और इसकी कई वजह मानी जाती हैं कि जब विधानसभा या चुनाव, कोई भी चुनाव अगर होता है, उसमें जब भारी तादाद में मतदाता सड़कों पर निकल कर आते हैं वोट डालने के लिए, अपने मत का प्रयोग करने के लिए, तो उसके कई फैक्टर माने जाते हैं। उन पर हम बात करेंगे। मेरे साथ आकिल रजा हैं। रजा, किस तरह से देख रहे हो? लगातार ये मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ऐसी खबरें आ रही हैं, कहा जा रहा है कि जो इस बार का जो वोटिंग प्रतिशत है वो काफ़ी जो है काफ़ी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लोग भारी संख्या में जो है अपने मत का प्रयोग करने के लिए पोलिंग बूथ पर दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले तो देखने की हमें ज़रूरत है कि जो आरजेडी की रैलियों में भीड़ दिखाई दे रही थी और लोग कह रहे थे कि बहुत मुश्किल है ऐसा कि ये भीड़ जो है वो वोट में तब्दील हो सके, लेकिन अब जब हम पहले चरण की वोटिंग देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि लाइनों में भीड़ है, यानी भारी तादाद में लोग आए हैं। तो इसमें अगर हम आंकड़ों के हिसाब से चलें, जो राजनीतिज्ञों का मानना है कि ये जो भीड़ है उसको किस तरह से देखने की ज़रूरत है, तो अधिकतर ऐसा कब होता है? ऐसा जब होता है या तो विरोधी लहर हो ज़्यादा या फिर प्रो लहर हो किसी भी पार्टी के समर्थन में। जैसे 2014 में अगर हम माने तो प्रो मोदी लहर थी, वहां पर एक भारी संख्या में वोटिंग हुई थी और इस वजह से जो है एक अच्छे सीटों के साथ बीजेपी निकल कर आई थी और सरकार बनाई थी। यहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी लहर इसको कहा जा सकता है कि विरोधी लहर है जिसकी वजह से ये वोटिंग हो रही है। और अब सवाल ये है कि क्या इस वोटिंग प्रतिशत जो है अगर वो बढ़ेगा तो क्या एनडीए को नुकसान होगा? तो अधिकतर केसेस में ऐसा होता है कि जब भी वोटिंग प्रतिशत बढ़ता है तो वो दो कारणों की वजह से बढ़ता है कि या तो जनता जो है वो उस सरकार के कार्यकाल से खुश नहीं है, इस वजह से वो निकल कर आई है, या फिर मौजूदा जो कैंडिडेट लड़ रहे हैं या जो विपक्षी पार्टी है उसने ज्यादा अच्छा लोगों को वादे दिए हैं या उनको प्रभावित किया है, उस वजह से आई है। लेकिन यहाँ पर ये देखना तय है कि जिस तरह से भीड़ निकल कर आ रही है वो कहीं ना कहीं मौजूदा सरकार और जो सत्ता में एनडीए की सरकार चल रही है उससे नाखुश है। और यही वजह है जो एनडीए को इस बढ़ते हुए प्रतिशत से नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो मतलब जिस तरह से हम अभी जो सोशल मीडिया के जरिए या खबरों के जरिए जिस तरह की हम तस्वीरें देख रहे थे कि जो विपक्षी दल हैं, खासतौर पर महागठबंधन की अगर हम बात करें और आरजेडी की तेजस्वी यादव की रैलियों में जिस तरह से जो भीड़ दिखाई दे रही थी, एक भारी जनसैलाब दिखाई दे रहा था, तो वो कहीं ना कहीं वो पोलिंग बूथ पर भी जो है वो दिखाई दे रहा है। और ये आप देखें कि ऐसा नहीं है कि अगर जैसे भीड़ होती है, एक होता है कि मतदाता जो है वो जागरूक है, तो अगर हम जागरूक के तौर पर इसे देखेंगे तो हम दोनों पार्टियों की तरफ देखेंगे, वो फिर आरजेडी भी की तरफ भी भीड़ इतनी होती है और बाकी जो पार्टियां हैं, चाहे वो एनडीए के सहयोगी पार्टियां हैं, जेडीयू है, उनकी रैलियों में भी भीड़ उतनी होती है। लेकिन हमने देखा कि वहां पर उतनी भीड़ नहीं थी। तो इसका मतलब यह है कि जो वोटर है वो बदलाव चाहता है, वो चाहता है कि मौजूदा सरकार ने कहीं ना कहीं वो उस हद तक काम नहीं किया है जो जनता खुश रहे। और आप देखो कि जब चुनाव हो रहे हैं पहले चरण के, तो उसमें बहिष्कार लोगों ने किया है और बहिष्कार करते हुए उन्होंने कहा है विकास के कामों को लेकर, सड़क, बिजली, पानी, इन सारी चीज़ों को लेकर वो नाखुश हैं और इसी वजह से वो उनका बहिष्कार भी किया है। और इस तरह की खबरें जो हैं हमें वो अभी हाल ही के दौर में जो चुनाव प्रचार चल रहा है उसमें भी हमें देखने को मिली, जब तमाम जो है बीजेपी के प्रत्याशी या जेडीयू के प्रत्याशी वोट मांगने के लिए लोगों के यहाँ जाते हैं, तो वहाँ पर उनका जो है जनता के जो एक आक्रोश का उन्हें सामना करना पड़ता है और लोग वहाँ से उन्हें भगा रहे हैं, तमाम तरह के जो है अपशब्दों भी उनको बोल रहे हैं। तो क्या लगता है कि इस बार जो है बिहार बदलाव की ओर चल रहा है? चूँकि 15 साल का पूरा कार्यकाल नीतीश कुमार का रहा है, उसके कार्यकाल से क्या जनता जो खुश नहीं है? और अब तो जो है बीजेपी भी साथ में थी, डबल इंजन की सरकार थी, ये माना जा रहा था कि डबल इंजन की सरकार में ज़्यादा विकास होता है। लेकिन क्या फिर जनता इतनी निराश है कि डबल इंजन की सरकार उनकी उम्मीदों पर, उनके जो आकांक्षा, जो आशा है, उन पर खरी नहीं उतरी है?
बिल्कुल, हम रुझानों की बात कर रहे थे। सबसे पहले हमने रुझान रैली में जो भीड़ आई उनके रुझानों की बात करी, उसके बाद वोटिंग जो आज चल रही है उनकी प्रतिशत के रुझान की बात करी। और अब अगर हम रुझान की ये बात करें कि क्या बदलाव होगा, तो हाल ही के जो रुझान है वो तो साफ ही स्पष्ट कहते हैं, लेकिन स्पष्ट तौर से हम ये बात नहीं कह सकते। लेकिन रुझानों की बात करें तो ज़रूर लगता है कि बदलाव की वजह से ही जनता जो है वोटिंग प्रतिशत बढ़ाना चाहती है, घरों से निकलना चाहती है। जब जनता की ये समझ में आ चुका है कि विकास के कामों को लेकर, इन सारे सवालों को लेकर वो बाहर निकल रहे हैं, वोट कर रहे हैं, तो इससे राजनीतिज्ञ और उनके आंकड़े और उनका आकलन अगर करें तो इसका सीधा मतलब निकलता है कि मौजूदा सरकार से जनता नाखुश है और बदलाव की तरफ वो कदम उठाना चाह रही है। काफ़ी दिलचस्प नज़ारा नज़र आ रहा है, ऐसा लग रहा है बिहार के चुनाव में। एक तरफ हम देख रहे हैं कि बीजेपी के बड़े बड़े नेता प्रचार के लिए जाते हैं, मोदी जी के बड़े बड़े होर्डिंग दिखाई दे रहे हैं। अब पूरा ऐसा लग रहा है कि नीतीश भी जो है वो इतना चर्चा में नहीं है, साइडलाइन कर दिए गए हैं। मोदी जी जो है बड़े बड़े पोस्टर पर दिखाई दे रहे हैं और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया आपने, क्योंकि आपने देखा होगा कि शुरू में ही जैसे ही बिहार चुनाव का शुरुआत हुई और पार्टियों ने रैलियों की शुरुआत की, उस दौरान आपने देखा होगा कि अमित शाह का इंटरव्यू या बाकी जो एनडीए या बीजेपी के बड़े नेता हैं वो कह रहे थे कि हमारी जो उनका जो दल है, उनका जो गठबंधन है, एनडीए गठबंधन, उसको वो कह रहे थे कि नीतीश कुमार रिप्रेजेंट करेंगे, उनकी देखरेख में चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे उन्होंने देखा कि तेजस्वी यादव हावी हो रहे हैं, उनकी रैलियों से हावी हो रहे हैं और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार फीके पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो उनकी तरफ से जो फेस था वो हटता हुआ दिखाई दिया। उसमें आप देख सकते हैं, चाहे वो नाम लेने के ऊपर हो, चाहे वो उनके इश्तिहारों के ऊपर हो, अखबार में फ्रंट पेज पर मोदी जी का फोटो, अलग अलग जगहों पर, बिहार के अलग अलग चौराहों पर, बड़ी सिटियों में आप देखोगे जहां नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी का एक साथ फोटो था, वहां पर सिर्फ मोदी जी खड़े रह गए हैं। तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं एनडीए जेडीयू को साइडलाइन करने की जरूरत बीजेपी ने उठाई है कि उनका जो कार्यकाल है वो कुछ नहीं है, लेकिन शायद मोदी जी की छवि पे जो अब तक मोदी जी के चेहरे पर वो वोट मिल जाए, वो बनाने की कोशिश एनडीए की रही है। बिल्कुल, तो मोदी जी के चेहरे पर भी वोट जुटाने का जो है प्रयास कर रही है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन इस वक्त जिस तरह के रुझान आ रहे हैं वो तो वाकई दिलचस्प हैं कि लोग जो है काफ़ी भारी तादाद में जो है वोट जो है मतदान कर रहे हैं। लेकिन ये किस तरफ है इसका रुझान और क्या नतीजे आएंगे और जो बदलाव की बात कही जा रही है वो कितना हकीकत हो पाती है, ये तो 10 नवंबर को ही जो है पता चल पाएगा जब चुनावों के नतीजे आएंगे। बहरहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।